IFMS में सर्विस बुक को कैसे देखें। आशा है आप सभी की सर्विस बुक का डिजिटाइजेशन हो गया होगा और इस डिजिटाइजेशन के तहत सभी की सर्विस बुक को स्कैन करके ऑनलाइन IFMS पोर्टल में अपलोड कर दिया गया होगा। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी सर्विस बुक को देख सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। सबसे पहले हम IFMS उत्तराखंड की वेबसाइट में जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आर की रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या एम्प्लॉय नंबर या आधार नंबर से हम लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डाल देंगे, नीचे कैप्चा कोड को लिख करके और सबसे लास्ट में लॉगिन दिया हुआ है, लॉगिन करके हम उसको लॉगिन कर देंगे। उसके बाद ये होम पेज इसका इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे मेन बात है कि हम इसे मोबाइल से करें तो डेस्कटॉप साइट इसको हम ऑन कर देंगे 3 डॉट्स पे जाके, जैसे आपने अभी देखा। अब यहाँ पे एक टैब है रिपोर्ट्स, हम इस रिपोर्ट्स टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया पेरोल, हम इसको देर तक प्रेस करेंगे 2 सेकंड तक, फिर साइड पे कहीं पे भी क्लिक करके तब इस प्रकार से दिखाई देगा। अब यहाँ पर दिया गया है नीचे सर्विस बुक, पहले हम इसी को क्लिक करेंगे। जैसे हमने सर्विस बुक डिटेल को क्लिक किया तो इस प्रकार से ऑनलाइन सर्विस बुक यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन जो ये ऑनलाइन सर्विस बुक है एक्चुअल में इसमें अभी कुछ चीज़ फीड नहीं किया गया, बहुत कम चीज़ें फीड है इसमें ऑटोमेटिकली। लेकिन हमने जो स्कैन करवा के डिजिटाइजेशन के तहत स्कैन करवाया है तो वो कैसे देखेंगे उसे भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको एक एक पेज। तो फिलहाल ये ऑनलाइन सर्विस बुक है, इसको यहाँ पे हम साइड वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो पेज ऐसा दिखता है जैसे कि पलट रहा होगा, और या हम ऊपर कोने से भी इसको पलटाना चाहें तो ये पलट जाता है पेज। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट जाते रहेंगे तो आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि अभी ये डिटेल यहाँ पे भरी हुई नहीं है, तो आप ऊपर से भी इस पेज को सीधे सीधे इस कोने से पकड़ के भी इसको पलटा सकते हैं। तो बहुत सारी डिटेल यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, उसमें नॉट अवेलेबल करके लिखा गया है, और जैसे नॉमिनी इत्यादि में डिटेल नहीं भरी गई। किसमें जो ये ऑनलाइन वाला मोड है, यह है ऑनलाइन मोड। हो सकता है भविष्य में इसमें ऑनलाइन ही टाइप करके डिटेल भरी जाए। जितनी अब तक की सर्विस बुक है उसको डिजिटाइजेशन के तहत स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है, तो हो सकता है जो आने वाले टाइम की जो सर्विस होगी हमारी उसको हम सीधे सीधे इस पर टाइप करके एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर डाउनलोड वाला साइन था, हमने उस पर क्लिक कर देना है तो ये ऑनलाइन वाली सेवा पंजिका है, ये डाउनलोड हो जाएगी PDF मोड में। तो इसको भी हम यहाँ पे स्क्रॉल करते करते पूरे सर्विस बुक को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जो यहाँ पे डिटेल्स आपको सामने दिखाई दे रही है। ये बात तो है ऑनलाइन सर्विस बुक की, तो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भरी नहीं गई हैं। तो जैसे यहाँ पे नेम में NA लिखा हुआ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन की प्रॉपर फीडिंग नहीं हुई है। डिजिटाइजेशन में सिर्फ पेजों को स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है, और ये जो ऑनलाइन मोड है इस ऑनलाइन मोड में अभी उसमें टाइप करके सर्विस की एंट्री नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपने देख दिया है ये ऑनलाइन वाला मोड। दूसरे आप यहाँ पर देख सकते हो जो साइड में यहाँ पर एक एरो का निशान बना हुआ है, डबल एरो, तो उस पर हम क्लिक करके पहला पेज भी और लास्ट पेज पे भी क्लिक करके सीधे पहला पेज भी देख सकते हैं और चाहे तो लास्ट पेज भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे इसमें दोबारा से रिपोर्ट्स में, फिर गए यहाँ पे हम पेरोल पे, उसको देर तक हमने प्रेस किया, फिर कहीं साइड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सेकंड लास्ट टैब है सबसे नीचे, डाउनलोड फॉर्म 16 से ऊपर वाला सर्विस रिकॉर्ड्स। तो अब हम जाएंगे सीधे सर्विस रिकॉर्ड्स पे। इस प्रकार के यहाँ पे पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम इत्यादि देगा, जिसको कि मैंने हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 सीरियल नंबर है। यहाँ पे पहला है सर्विस बुक, दूसरा है पर्सनल फाइल और तीसरा है अपॉइंटमेंट लेटर। तो हमने यहाँ पे व्यू या डाउनलोड वाले पे क्लिक कर देंगे तो मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है, दोबारा से मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। एडोब एक्रोबैट पे हमने जाकर के इसको क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पर वो पेज दिखाई देंगे जो अपलोड किए गए हैं स्कैन करके। तो ये हमारे सर्विस बुक के पेजेस हैं, उन पेजों को स्कैन करके अपलोड किया गया है ऑनलाइन IFMS में। तो इस प्रकार से हम इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। एक एक करके जितने भी पेज हैं सर्विस बुक के सारे पेज आपको इसमें दिखाई देंगे। जिसकी कम सर्विस होगी उसके कम पेज होंगे, जिसकी ज़्यादा सर्विस होगी, जिसकी 2 सर्विस बुक लगी होगी तो उसके ज़्यादा पेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहले सर्विस बुक के पेज हैं जो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। अब उसके बाद फिर से हम उसी पेज पे आए। अब यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे है पर्सनल फाइल, इसमें भी हम व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल फाइल के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमारे डाउनलोड हो जाएंगे। उसको हम फिर से PDF मोड पे क्लिक करेंगे और अब ये देख सकते हैं इस पर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है।
अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि जो नियुक्ति पत्र है वो है, और नियुक्ति पत्र के बाद जो हमारे अपने एकेडमिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड इत्यादि के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स है पर्सनल फाइल में। तो आप ये देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इसमें इन्होंने अपलोड कर दिए हैं। तो ये 2 टैब हो चुके हैं अब तक, ठीक है। इसमें लास्ट में जो हमारे नियुक्ति के समय मेडिकल लगा होगा, फिटनेस प्रमाण पत्र वो भी है, और जो हमारे प्रिंसिपल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है कि हमने इनको ज्वाइन करा दिया गया है, और साथ में कार्यभार ग्रहण आदेश वो भी इसमें है। तो जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट शुरू में लगे थे वो सारे, किसी का स्थायीकरण हुआ होगा तो स्थायीकरण का लेटर भी लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले टैब में। अब यहाँ पर तीसरा टैब है अपॉइंटमेंट लेटर। इसमें भी हम व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इस पर सिर्फ हमारा नियुक्ति पत्र होगा। इसमें मात्र एक ही लेटर होगा, वो है नियुक्ति पत्र। जो दूसरा नंबर का टैब था पर्सनल फाइल, उसमें आपके सारे एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे, सारे हाई स्कूल से लेकर के बीएड तक के डॉक्यूमेंट्स होंगे, मार्कशीट होंगी, सर्टिफिकेट होंगे। उसके बाद नियुक्ति पत्र भी होगा, उसमें कार्यभार ग्रहण आदेश होगा इत्यादि उसमें मिलेंगे। और इसमें तो आप इस प्रकार से इजीली अपनी अपलोड की गई सर्विस बुक को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, और जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।